सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में बड़ा नाम है, उनको जो कैंपेन लिस्ट है कांग्रेस की, स्टार कैंपेन लिस्ट, उसमें शामिल नहीं किया गया है। क्या नाराजगी है कांग्रेस पार्टी हाईकमान की, या फिर हरियाणा में जिस तरीके से हार हुई है इसकी ये एक वजह है? एक हरियाणा से जुड़ी हुई आपसे बात कर लेते हैं कि हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है, अब नेता भी लगातार अपनी आवाज़ उठाने लगे हैं। कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या फिर आप उनके कहने पर इस्तीफा दे रहे हैं क्या? कैप्टन अजय अपने बारे में सोचे बजाय मेरे। कोई मेरे बारे में बात करनी है तो हाईकमान से बात करें कि उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। वो नेशनल लीडर है, ओबीसी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन है, उनका बेटा भी चुनाव लड़ रहा था। तो वो अपने बारे में सोचे, मेरे बारे में तो कोई बात करनी है तो हाईकमान फैसला लेगी, और हाईकमान का जो फैसला होगा वो सबको मंजूर है। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में हरियाणा के नेता भी दिल्ली में लगातार प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष जो उदय भान जी हैं। उदय भान जी, लगातार जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं? कहाँ खड़ी है अभी कांग्रेस अगर बात करें तो? कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है और सीधा टक्कर है कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी की। बीजेपी कहाँ है फिर? बीजेपी कहीं भी नहीं है। बीजेपी सिर्फ अपनी इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनकी तरफ मुंह धो रही है। अपनी जो संवैधानिक संस्थाएं उनकी तरफ वो देख रही है कहाँ पे ईडी का इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ सीबीआई का हो सकता है, इलेक्शन कमीशन का किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं फर्जी वोट बनाने में, विपक्ष के वोट काटने में, ईवीएम के मैनिपुलेशन में। हर जगह हर मोर्चे पर बीजेपी तो उनका तो भरोसा उन्हीं पर है। लेकिन उदय भान जी, आप कह रहे हैं कि टक्कर है बीजेपी की कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की। पिछले बार लोकसभा चुनाव हुए तो दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। क्या लगता है कि जो इस तरीके से आप कह रहे हैं कि दोनों की टक्कर है, किस तरीके से ये टक्कर है? क्या हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, बीजेपी ने जीत हासिल किया है और बीजेपी कह रही है कि इसी तरीके से हम दिल्ली में जीत हासिल करेंगे? देखिए, लोकसभा का पीछे चुनाव हुआ था 19 में, 14 में, तब तो अलग अलग लड़े थे। कांग्रेस सातों पर लड़ी थी, आम आदमी पार्टी भी सातों पर लड़ी थी। कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे थी। विधानसभा में है, उस समय इन्होंने माहौल क्रिएट किया 2G का, कोल घोटाले का, इनका कॉमनवेल्थ गेम का, वो सारी हवा निकल गई। इन्होंने जिस तरह से बदनाम करने का प्रयास किया, आज लोग याद कर रहे हैं किस तरह से शीला जी ने दिल्ली को बनाने का, संवारने का काम किया, किस तरह से दिल्ली में चाहे वो फ्लाईओवर का जाल बिछाया हो, चाहे मेट्रो का जाल बिछाया हो, चाहे CNG बसों का प्रदूषण को कम करने का किया हो, चाहे पेड़ पौधे लगाने का किया हो, हर तरह से किस तरह से जो पॉल्यूशन को कम किया जा सके। तो आज शीला जी के काम याद आ रहे हैं। गरीब आदमियों को राशन किट वगैरह देने का सारा काम शीला जी के टाइम में हुआ था। 20 में चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने अपने खाता भी नहीं खोला था। क्या लगता है कि 25 में चुनाव हो रहे हैं, अब कांग्रेस अपना खाता खोल पाएगी? कांग्रेस बहुत मजबूत विकल्प बनेगी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला रहेगा। क्या जिस तरीके से मुकाबले की बात करी, कौन कौन सी सीट पर आप प्रचार करेंगे? जो हरियाणा से लगती हुई सीटें हैं या सभी सीटों पर प्रचार करेंगे आप? जहां पार्टी महसूस करेगी, जहां भेजेगी वहां जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में बड़ा नाम है, उनको जो कैंपेन लिस्ट है कांग्रेस की, स्टार कैंपेन लिस्ट, उसमें शामिल नहीं किया गया है। क्या नाराजगी है कांग्रेस पार्टी हाईकमान की, या फिर हरियाणा में जिस तरीके से हार हुई है इसकी ये एक वजह है? क्या नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है। 3 CWC के मेंबर थे, तीनों स्टार प्रचारक बना लिए। प्रदेश में से अभी और कोई नहीं लिए, तो वो अपना अलग है स्टार प्रचारक। बाकी हम साथ लगते हैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, जहाँ पार्टी हमें इस्तेमाल करेगी वहाँ करेंगे। अच्छा, एक हरियाणा से जुड़ी हुई आपसे बात कर लेते हैं कि हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है, अब नेता भी लगातार अपनी आवाज़ उठाने लगे हैं। कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या फिर आप उनके कहने पर इस्तीफा दे रहे हैं क्या? कैप्टन अजय अपने बारे में सोचे बजाय मेरे। कोई मेरे बारे में बात करनी है तो हाईकमान से बात करें। ये अपनी परफॉर्मेंस देखें कि उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। वो नेशनल लीडर हैं,
ओबीसी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन हैं, उनका बेटा भी चुनाव लड़ रहा था। तो वो अपने बारे में सोचे, मेरे बारे में तो कोई बात करनी है तो हाईकमान फैसला लेगी, और हाईकमान का जो फैसला होगा वो सबको मंजूर है। लेकिन सर क्या लगता है कि जो आपसी गुटबाजी है या फिर जिस तरीके से संगठन न बन पाना, ये एक वजह रही है हरियाणा कांग्रेस की हार की? कोई गुटबाजी नहीं है, हाँ संगठन की कमी जरूर महसूस हुई है, और वो उसके लिए प्रयास हमने पूरे किए हैं। और हमारा तो यही हाईकमान से कि वो तुरंत इस तरफ ध्यान दें संगठन की तरफ, और संगठन बनाने में एकदम जो यहाँ पर ठीक से जो संगठन को जल्दी से जल्दी बनाने का करें, जिससे कि ठीक से काम हो सके सारे स्टेट। तो बिल्कुल ये थे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।